मंच पर बैठे विधायक जिग्नेश मेवानी जी, उमर खालिद जी, डॉक्टर साहब तबा, खालिद भाई और हमारे साथ चलकर आए दिल्ली प्रदेश के महासचिव कनिष्ठ भाई, विजय प्रधान जी, भूपेंद्र सिंह जी, सुनील जी, सभी साथी और भीम आर्मी के लोग और सभी सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, माहौल तो अभी कलाकार भाई ने कुछ और ही कर दिया था, तो अभी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना है। फिर भी आज जो मीटिंग रखी गई है वो विचार के लिए रखी गई है, क्योंकि विचार बहुत जरूरी है। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है, इसके जो साथ में तार लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। ये संकेत है उनका कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा वाले लोग इस देश के अंदर जो क्रांति कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, ये उनको बंद करना चाहते हैं, जेलों में बंद करना चाहते हैं, उनके सीने पे गोली मारना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब से सरकार आई है, सिर्फ 2 कौमों पर, 2 लोगों पर, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी पर ये लोग टारगेट कर रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं। साथियों, 2 अप्रैल का आपने पूरे देश के अंदर देखा होगा, 2 अप्रैल को 13 बच्चों के सीने में गोली मारने का काम किया इन लोगों ने। ये लोग हैं जो आपके बच्चों के सीने पर गोली मारते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो आपके मददगार हैं। आपने देखा ना, सारे लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने गोली मारने का काम किया, फिर हजारों की तादाद में कैसे जेल में डालने का काम किया। कि आप लोग 2019 में 13 बच्चों की मौत का बदला लोगे नहीं लोग? बताइए आप लोग बताएं हाथ खड़ा करके कि जब 13 बच्चे मरे थे 2 अप्रैल के लिए क्या उनका बदला लोगे कि नहीं लोगे? ये 2019 के अंदर ये सरकार जाने चाहिए। साथियों, उनको डर किससे है? डर है अम्बेडकरवादी लोगों से। इनको डर और किसी से नहीं है। डर है जिग्नेश जैसे लोगों से, डर है चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों से, डर है उन लोगों से जैसे ये खालिद भाई और खालिद भाई डर ऐसे लोगों से है कि ये लोग मरने से नहीं घबराते हैं। जो लोग घरों में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, अरे वो लोग तो कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था को पोषित कर रहे हैं। लड़ाई विचारों की लड़ाई है। जब विचारों की लड़ाई होती है तो जो बीच की लड़ाई है वो नहीं होनी चाहिए। हम तो कहना चाहते हैं कि उधर पर्दे से तुम झांको, इधर पर्दे से हम जाके, उधर पर्दे से तुम झांको, इधर पर्दे से हम जाके, लगा दो आग पर्दे को, न तुम झांको न हम जाके। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। जब हमारी लड़ाई बन जाती है तो दुश्मन कमजोर हो जाता है। ये हमें समझना पड़ेगा। या जितने भी भीम आर्मी के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन मूवमेंट के लिए जो भी काम कर रहा है उसका साथ देना, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के गुलाम हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं। जब तक इस शरीर के अंदर ब्लड है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानते रहेंगे, क्योंकि इंसान तो बड़ी विचारधारा होती है। सब इंसान बड़ा होता है, इंसान से इंसान बड़ा नहीं होता है। तो साथियों, आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को अपने अंदर उतारना है। जिस दिन तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को अपने अंदर उतार देंगे, अम्बेडकरवादी बनने का फायदा क्या है मैं बताना चाहता हूं। अभी हमने 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक पूरी दिल्ली के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाया। हमारे सारे नौजवान बैठे हैं, हजारों की तादाद में लोगों ने सहयोग दिया हमारा। पूरे देश के अंदर संविधान को लेकर गए। हमने बताया कि ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। इनका मिनिस्टर हेगड़े, जो अनंत कुमार हेगड़े, कहता है कि हम भारत के संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं। ये भारत का संविधान
ये आपके बच्चों का भविष्य है। भारत का संविधान, इस भारत के संविधान से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, हजारों की तादाद में एमएलए बनते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और मेरे जैसे वकील बनते हैं। अगर ये कोर्ट है तो इस संविधान की वजह से है। मैं वकील बनाऊं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनाऊं। जिग्नेश भाई भी अगर बने हैं ना विधायक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बने हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? ये संविधान है। इस संविधान से ऊपर नहीं है। इस संविधान के लिए अगर जान देनी भी पड़े और जान लेनी भी पड़े तो कोई बात नहीं है, क्योंकि संविधान जिंदा है तो नौकरियां जिंदी है। ये जितने भी मेरे पुलिस वाले भाई बैठे ये संविधान के साथ संविधान की कसम खाकर नौकरी करते हैं। जितने आईएएस बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठा है, इस देश का राष्ट्रपति बैठा है, किससे चलता है? भारत के संविधान से चलता है। और उनकी सरकार में उनके मिनिस्टर कहते हैं कि हम भारत के संविधान को चेंज करने के लिए आए हैं और खत्म करने के लिए आए हैं। अरे यहां से 2 किलोमीटर दूर होगा ना संसद, 2 किलोमीटर दूर होगा संसद। यहां से संसद के पास पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर कुछ चंद लोग भारत के संविधान को जला देते हैं मगर कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। प्रधानमंत्री गूंगे हो जाते हैं, भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। अरे भाई कोई जारी नहीं देता यार, कोई जारी नहीं देता मेरे जैसे आदमी को वहां पर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हम भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, कम से कम एक बार तो पूरा कर ही देते हैं हम आपके साथ। कोई जाने नहीं देता, रोक लेते हैं लोग। मगर हमने प्लान बनाया 2019 के लिए कि प्रधानमंत्री जी आपके वहां तो कोई जाने नहीं देता है। अरे 2019 में आपको जनता के बीच में ही बुला लेते हैं, आपकी नौकरी से इस्तीफा ले लेते हैं। क्योंकि चौकीदार हो ना, और चौकीदार कोई भी 62 साल से ऊपर तो होता नहीं। आपकी उम्र तो ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। तो अब आपको दिखना कम लग गया है, सुनना कम लग गया है, आपको लोगों का दर्द दिखाई नहीं देगा है, इसलिए आप नौकरी के लिए अब तैयार नहीं है। कोई नौजवान साथी, कोई बहुजन नौजवान साथी वहां इंतजार कर रहे हो जाने के लिए, तो आप लोगों की ड्यूटी है कि किसी बहुजन साथी को वहां पहुंचाना है, ऐसे इंसान को पहुंचाना है जो महिलाओं की और संविधान की और वो जो बहुजनों की रक्षा कर सके, ऐसे नौजवान को तैयार करना है। यह लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई सम्मान की है। सम्मान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। मैं एक बात कहूंगा कि अम्बेडकरवादी बनना क्यों जरूरी है साथियों, क्योंकि टाइम कम है और साथी भी बोलने के लिए आए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अम्बेडकरवादी बनना क्यों जरूरी है? अम्बेडकरवादी बनना इसलिए जरूरी है कि 4 स्टूडेंट थे, एक गांधी की विचारधारा का था, एक नेहरू की विचारधारा, एक पटेल जी की विचारधारा का था और एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का था, जैसे जिग्नेश भाई है, जैसे लोग बैठे हुए हैं। अब चारों लोग हॉस्टल में रहते थे। अब चारों लोग बोले कि भाई खीर बनाएंगे, खीर। कोई चावल लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, कोई चीनी लेकर आया, खीर बन गई। होना क्या चाहिए था कि चारों भाइयों में बराबर बराबर बढ़ जानी चाहिए थी, जो आज तक नहीं बटी भाई। अब जो सबसे चालाक था वो बोला कि रात को सो जाओ, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो खीर खाएगा। रात को सो गए, जब सुबह उठे तो जब पहला वाला उठा जो मनु विचारधारा का था, गांधी की विचारधारा का था, वो बोला कि मेरे सपने में रामचंद्र और सीता आए थे, बोलने से तू सबसे अच्छा तू खीर खा लेना। फिर दूसरा उठा, दूसरा बोला कि रुको भाई रुको, मेरे सपने में रामचंद्र सीता साथ में लक्ष्मण भी आया था, बोला था तू खीर खाना। अब पटेल वाले थोड़े ताकतवर थे, वो बोले रुको रुको, मेरे सपने में रामचंद्र सीता लक्ष्मण और साथ में हनुमान भी आया था, जिसको भी दलितों की जाति बता दी इन्होंने। अब बोले कि भाई अम्बेडकरवादी से भी पूछ लो, जिग्नेश भाई से भी पूछ लो कि भाई तुम्हारे सपने में रात को कौन आया था। इनसे भी पूछ लो, कनिष्ठ भाई से भी रात को सपने में कौन आया था। तो बोले रहने दो, कोई बात नहीं यार। कह बताओ बताओ रात को सपने में कौन आया था। तो बोले कि रात को 2 बजे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे सपनों में आए। बोले रात को 2 बजे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे सपने में आए। कहने लगे सदियों से पीछा रहा है, उठ जा खीर खाला। मैं तो रात को ही 2 बजे खीर खाली सारी, भैया खीर भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम अम्बेडकरवादी बन जाओगे तो तुम पर जुल्म नहीं हो सकता। सच्चाई तो यह है कि हम अम्बेडकरवादी नहीं बने हैं।
आज भी हमने घरों में उनकी व्यवस्था को लगा रखा है। अरे हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखे देने वाले लोग हैं। याद करो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि व्यवस्था को परिवर्तन कर दो। हमने बात नहीं मानी। रिजर्वेशन की बात होती है तो चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सम्मान की बात आती है तो फिर हम व्यवस्था को चेंज नहीं करते हैं। अरे अपने अंदर भी झांक कर देखो कि कितना हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर हम चले? समाज जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चल जाएगा, हम अम्बेडकरवादी जिस दिन समाज में हो जाएंगे लाखों करोड़ों की तादाद में, तो ये लोग तो झूठे हैं, झूठे। ये डर कर भाग जाएंगे, तुमसे ताकतवर नहीं है ये लोग, ये झूठे लोग हैं। इसलिए अम्बेडकरवादी बनना है, आप लोगों को मजबूती से अम्बेडकरवादी बनना है। साथियों, हमारी क्या लड़ाई है? क्या लड़ाई है हमारी लड़ाई है कि इस देश के अंदर संविधान को स्थापित किया जाए, समता मूलक समाज की स्थापना की जाए, जस्टिस सोशल इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जस्टिस होना चाहिए। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीते जी पॉलिटिकल जस्टिस करके गए हैं। 1 वोट 1 वैल्यू। 131 लोग जाते हैं आप लोगों के, कोई नहीं बोलता है। तो इसलिए समाज को तैयार करो, ऐसे नौजवानों को अंदर भेजो पार्लियामेंट के अंदर कि वो 1 हो या 131 हो, वो इनके जो बेचैनी है ना उसको और ज्यादा बढ़ा दे, और ज्यादा बढ़ा दे। मगर आप लोग भेजते नहीं है, ऐसे नकारे लोगों को भेज देते हैं जो सिर्फ 1 गाड़ी होगी तो 4 गाड़ी कैसे हो जाए, एक अगर बड़ी बिल्डिंग है तो 4 बिल्डिंग कैसे बन जाए। अगर आज मेरे पास में कुछ और धन दौलत है तो और कैसे बढ़ जाए। मल्टीप्लाई करते रहते हैं, मल्टीप्लाई। अरे ऐसे लोग कभी समाज का कुछ भला नहीं कर सकते हैं, जब भी तुम्हारे बच्चों को गोली मरवाने का काम करेंगे। साथियों, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम। और मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है मुसलमान हमारा। इस देश को कुर्बानी करने वाला है मुसलमान, इस देश को मजबूत बनाने वाला है मुसलमान। तो दलित और मुस्लिमों, मेरे भाइयों, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। अगर तुम अपने दिल में उतार लोगे कि मेरा दलित भाई कहीं है, मेरा मुस्लिम भाई कहीं है, मेरा ओबीसी भाई कहीं है, हम एक ही परिवार के लोग हैं, तो बात बन जाएगी। दुश्मन तो अपने आप कमजोर हो जाएगा, अपने आप कमजोर हो जाएगा। मगर हमने अपने अपने लालचों के लिए, अपने अपने वर्गों में बांट रखा है। साथियों, लालच को छोड़ दो। लड़ाई जब बड़ी होती है तो छोटे लालच को छोड़ दिया जाता है। कितने दिन जीना है बताइए, कितने दिन देना है? खाली भाई 2 मिनट बोलो, 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। कितने दिन जीना बताइए आप? 60 साल, 70 साल? उससे पहले भी कोई फोड़ा निकल जाए तो डॉक्टर कहेगा कि भैया फोड़ा निकल गया है, 1 हफ्ते में निकलने वाले हो। 60-70 साल जियोगे ना? एक शमशान घाट पर लिखा हुआ था कि तुझे तो आना ही था, पर सारी उम्र गुजर गई आते आते। दुनिया वालों ने तुझे क्या दिया? अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। जब इस शरीर को जाना ही है, इस शरीर को मर जाना ही है, 60 साल 70 साल में चला जाना ही है, तो किसका डर है बताइए? अरे कुत्ते की मौत मरने से बढ़िया है शेर की एक जिंदगी जियो, अम्बेडकरवादी बन जाओ, ललकार दो दुश्मन को, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी कब तक जियोगे मेरे भाई, कब तक जियोगे जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह? संविधान में सारे अधिकार दिए हैं। मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ, 10 एडवोकेट है मेरे घर में, 10 एडवोकेट करकटडुमा में रहते हैं, करकटडुमा कोर्ट में 10 एडवोकेट है मेरे घर में। और मैंने ये प्रण लिया है, जब तक 1 लाख एडवोकेट समाज में नहीं बना दूंगा, मुस्लिम समाज में और दलित समाज में, जब तक रुकने वाला नहीं हो सकती। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई जो है वो लड़ाई है मान सम्मान की, और 2019 की लड़ाई है। मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। आपने मुझे बुलाया खालिद भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप बुलाओगे आपका पसीना गिरेगा या हम अम्बेडकरवादियों का खून गिर जाएगा साथियों, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने 2 घंटे पहले बताया, अगर 2 दिन पहले बताते तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ पर इतनी भीड़ होती कि शायद आपको देखने का और मजा आता। तो हम आपके भाई हैं, हमें याद करना, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जय भीम, जय भारत।